क्या इससे पहले कभी आपको मार्च के महीने में सुबह गर्मी, दोपहर में बारिश और शाम को ठंड का एहसास हुआ? क्या आपको याद है कि इस साल मार्च के महीने ने जो रंग दिखाए, जो तेवर दिखाए, वैसे आपने पहले कभी ये तेवर नहीं देखे होंगे। मार्च में बड़े बड़े मौसमी बदलाव हुए जिससे खुद आईएमडी भी हैरान है। सवाल उठता है कि क्या मार्च का अंत हमेशा ऐसा ही होता है, जहां गर्मी दस्तक देती है लेकिन अचानक से आसमान बदल जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही हफ्ते में तेज धूप, आंधी, बारिश और यहाँ तक कि ओलावृष्टि जैसे हालात क्यों बन जाते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सामान्य मौसमी बदलाव है या कुछ बड़ा संकेत? बहरहाल मार्च पर नजर डालें तो मौसम के मिजाज को लेकर आम लोगों से किसानों तक सभी के लिए चिंता और जिज्ञासा बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के लगभग 22 राज्यों में मौसम के बड़े बदलाव का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह है 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो एक के बाद एक उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ एक सामान्य बारिश का संकेत नहीं है, बल्कि एक जटिल मौसम प्रणाली का परिणाम है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग असर दिखा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आखिर है क्या। पश्चिमी विक्षोभ दरअसल भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली ठंडी और नम हवाओं का एक सिस्टम होता है जो हिमालयी क्षेत्रों से टकराकर उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का कारण बनता है। जब ऐसे में 2 सिस्टम एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव और भी ज्यादा व्यापक और तीव्र हो जाता है। यही इस समय हो रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ मौसम पूरी तरह से करवट लेने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। हवाओं की गति यानी हवाओं की रफ्तार की बात करें तो ये 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, जबकि कुछ जगहों पर तो ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में पेड़ों का गिरना, बिजली बाधित होना और यातायात प्रभावित होना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में तो मौसम का ये बदलाव और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 26 मार्च से ही आसमान में बादल छाने शुरू हो जाएंगे और दोपहर या शाम तक हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। 27 मार्च को यह असर और बढ़ेगा, जहां कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश देखने को मिलेगी। 28 मार्च को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। 29 और 30 मार्च को फिर से मौसम बिगड़ेगा, तेज हवाएं चलेंगी और बारिश का दौर वापस लौटेगा। इन दिनों में हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ 27 मार्च को तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके बाद 29 से 31 मार्च के बीच फिर से बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है। ये स्थिति खासतौर पर किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस समय कई फसलों की कटाई होती है, कई फसलें कटाई के लिए तैयार होती हैं और जिससे ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां भी मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। 27 मार्च को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। 28 को भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। किसानों को विशेष सलाह दी गई है कि वो अपनी तैयारी, फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और ओलों से बचाव का उपाय अपनाएं। ये सलाह इस बात का संकेत है कि मौसम का ये बदलाव सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकती है। अगर हम हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो वहां स्थिति और भी ज्यादा दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ये बर्फबारी पर्यटन के लिए आकर्षण जरूर हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए चुनौतियां भी लेकर आएगी, जैसे सड़कें बंद होना और ठंड का बढ़ना। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25 से 29 मार्च के बीच व्यापक बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। ये क्षेत्र पहले से भी अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन इस तरह का लगातार सक्रिय मौसम सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। मध्य और दक्षिण भारत भी इस बदलाव से अछूते नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में हल्की बारिश और आंधी तूफान के असर देखने को मिल रहे हैं।
वहीं दक्षिण भारत और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ हवाओं का दौर जारी रह सकता है। तटीय महाराष्ट्र और केरल में गर्म और उमस भरा मौसम भी बना रह सकता है, जो इस पूरे मौसम पैटर्न को जटिल बनाता है। एक दिलचस्प बात और है कि उत्तर पश्चिम भारत में पहले 2 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक तरफ तो बारिश और आंधी का अलर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ तापमान बढ़ने की बात, लेकिन ये मौसम विज्ञान का सामान्य व्यवहार है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके पहले गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद जब बारिश होती है तो तापमान फिर से गिर जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गौर से देखें तो यह सिर्फ एक हफ्ते का मौसम अपडेट नहीं है, बल्कि बदलते जलवायु पैटर्न की एक झलक भी है। क्या यह संकेत है कि भविष्य में ऐसे अस्थिर मौसम और ज्यादा देखने को मिलेंगे? क्या किसानों को अपनी फसल रणनीति बदलनी होगी? और क्या शहरों को बेहतर आपदा प्रबंधन की जरूरत है? इन सवालों का जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मौसम अब पहले जैसा अनुमानित नहीं रहा। अचानक बदलाव, तीव्र घटनाएं और व्यापक प्रभाव ये सभी संकेत देते हैं कि हमें मौसम को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिन सावधानी के होने चाहिए। तेज हवाओं के दौरान बाहर निकलने से बचना चाहिए, बिजली गिरने के समय खुले स्थानों से दूर रहना चाहिए और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना चाहिए। वहीं किसानों के लिए ये समय फसल सुरक्षा का है। कटाई में तेजी, भंडारण की व्यवस्था और ओलों से बचाव के उपाय करना बेहद जरूरी है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्च का ये आखिरी हफ्ता मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और असामान्य साबित हो सकता है। जहां एक ओर गिराहट भरी बारिश लेकर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आंधी, ओले और तेज हवाएं कई चुनौतियां भी पैदा कर सकती हैं। तो अगली बार जब आसमान में अचानक काले बादल छा जाएं तो और तेज हवाएं चलने लगे और मौसम पल भर में बदल जाए, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति की एक जटिल और शक्तिशाली प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।